हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज ही हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले हमने एक इन्वायरमेंट का और दूसरा इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। इसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपके लिए 30 मिनट समय है। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं ये ऐसे प्रश्न है कि जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। आप लोगों को पता ही होगा कि अब हमारे पास 2 महीने से कम समय बचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करिए प्रीलिम्स के लिए। यानी कि 27 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का। और सीसेट पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि सीसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीसेट क्वालिफाई करना। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि सीसेट पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में सीसेट नहीं निकल पाता। जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं लेकिन सीसेट से नहीं हो पाता। तो सीसेट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए और जीएस पे फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एक तरफ संस्था दिया हुआ है, दूसरी तरफ है इसका मुख्यालय। रेड क्रॉस जिनेवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच जो है न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये ह्यूमन राइट वॉच जो है यह न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अब उपयुक्त में से सही सुमेलित है। यहाँ पे कौन सही सुमेलित है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ऑप्शन बी है जीडी बिरला पुरस्कार, ऑप्शन सी है महावृक्ष पुरस्कार, या ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को, यानी कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि जो है वह 1 लाख रुपए है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ज्वालामुखी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, दलदल, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन जो है यह अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ऑप्शन बी है यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन सी है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन डी है इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में जो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका मुख्यालय दिल्ली में ना होकर के कोलकाता में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन ही पूछा है। तो इसका यही सही आंसर होगा। बाकी जो इसका मुख्यालय है यानी कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, तो यह कोलकाता में है, कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। ऑप्शन बी है इससे जीवों में इससे जीवों में ये प्रश्न नहीं होगा, प्रजनन होगा।
प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन सी है यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लाई ऐश जो है मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला पाउडर है और यह जीवों के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च या फिर विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह 21 मार्च को नहीं 20 मार्च को मनाया जाता है। बाकी जो ऊपर तीनों कथन दिए हुए हैं यह सही सुमेलित हैं, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है यह 20 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जो अध्यक्षता किया जाता है यह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन जो है 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्यजीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देश के लिए शीर्षस्थ सलाहकार एजेंसी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है। दूसरा है, इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा कथन है, वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय प्रसंचरण के भीतर स्थित है। दूसरा कथन है, इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। तीसरा कथन है, सारगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं सारगैसो सागर के बारे में। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय प्रसंचरण के भीतर है। यह किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। इसकी सीमाओं का निर्धारण केवल महासागरीय धाराओं द्वारा किया जाता है। गल्फ स्ट्रीम इसकी पश्चिमी सीमा, उत्तरी अटलांटिक धारा उत्तरी सीमा और कैनरी धारा जो है वह पूर्वी सीमा तथा उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा जो है यह दक्षिणी सीमा बनाते हैं। तो सारगैसो सागर ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है। ऑप्शन ए आर्द्रभूमि से, ऑप्शन बी ओजोन संरक्षण से, ऑप्शन सी वन्यजीव संरक्षण से या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंध है। किसका? तो मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकीय विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, होने की संभावना है या फिर होने की संभावना है। तो वर्तमान में भारत की केवल 2 झीलें, लोकटक झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। दूसरा कथन है, भारतीय वन संरक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। तीसरा कथन है, 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये याद रखिएगा, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संगठन है। ये 1987 से 2019 तक कुल 16 रिपोर्ट जारी कर चुका है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में जारी करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कब से जारी हो रहा है? तो 1987 से ये जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, रेड क्रॉस जिनेवा, ह्यूमन राइट्स वॉच एम्स्टर्डम या फिर IUCN स्विट्जरलैंड। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है, एम्स्टर्डम में नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह लंदन में है, रेड क्रॉस का जो है यह जिनेवा में है, और ह्यूमन राइट्स वॉच का जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और IUCN का जो मुख्यालय है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। दूसरा कथन है, इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान यानी कि IWMI के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना हुई थी यह 1985 में हुई है। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। यह एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है जो जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को विकासशील देशों में बढ़ावा देता है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर तो यह कोलंबो में है। कोलंबो जो है यह श्रीलंका की पहले राजधानी थी, अब तो श्री जयवर्धन पूरा हो गया है। तो इसका जो मुख्यालय है कोलंबो में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऊपर जो दोनों कथन दिए हुए हैं दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेप, WMO, गोल्डमैन फाउंडेशन या फिर UNDP के द्वारा? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, UNEP के द्वारा सासाकावा पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सासाकावा पुरस्कार 1986 से यानी कि 1986 से यूनेप द्वारा इसे दिया जा रहा है। यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। आप लोग एग्जाम में देखेंगे PCS का, यदि आप प्रीवियस ईयर देखिए तो उसमें हमेशा जो है अधिनियम पूछा जाता है। तो अधिनियम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ 3 अधिनियम दिया हुआ है, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 उपयुक्त में सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 का है, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। तो तीनों सही सुमेलित हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, प्रथम कॉप सम्मेलन 1995, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। उपयुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित है? इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किए। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधित चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की संज्ञा दी गई। वर्ष 1995 में पहला कॉप सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, लाइकेन एक संयुक्त जीव है। तीसरा कथन है, लाइकेन कवक के तंतुओं तथा सहवासी शैवाल से उत्पन्न होता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित है, बिल्कुल सही है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है, ये भी सही है। और लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है?
ऑप्शन ए है अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती। ऑप्शन बी है औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन सी है वृक्षों की ऊंचाई 2 से 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। यहाँ पे जो है औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ऐसा नहीं है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी तीनों कथन जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में? तो मानसूनी वन बायोम के बारे में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। ऑप्शन बी है 10 माइक्रोन से बड़े। ऑप्शन सी है 5 माइक्रोन से छोटे, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनकी उत्पत्ति जो होती है विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने के फलस्वरूप होती है, जबकि हवा में तरल एवं ठोस कणों को एरोसोल कहते हैं। इनका आकार जो होता है 1 से 10 माइक्रोन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनजीटी राष्ट्रीय शीत अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। शीत नहीं है यहाँ पे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। यह एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। तीसरा कथन है, यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। नीचे दिया हुआ है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? तो एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी के बारे में जो ये तीनों कथन दिए हुए हैं, यानी कि एनजीटी की जो स्थापना हुई है यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये शीत नहीं होगा, हरित हो जाएगा, हरित, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। यह एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। साथ ही यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है। और दूसरा कथन है, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, क्योंकि इसका जो संबंध है इस आंदोलन का, यह उत्तराखंड से है, ना कि उत्तराखंड के चमोली जिले से है, ना कि हिमाचल प्रदेश से। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972। ऑप्शन बी है विश्व होगा ये, विश्व वन्यजीव कोष 1961। ऑप्शन सी है वेटलैंड इंटरनेशनल 1996। ऑप्शन डी है ग्रीन पीस 2000। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीन पीस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में हुई है इसकी स्थापना, ना कि 2000 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही सुमेलित हुए हैं। इनका वर्ष और स्थापना वर्ष जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। दूसरा है, यह संस्था पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो यूनेप है इसका जो मुख्यालय है यह नैरोबी में है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई है, और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है, और यह संस्था पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा। ऑप्शन बी है पेरिस। ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी है स्लैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वह 23 मार्च 1950 को हुई थी। किसकी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला है यहाँ पे शांत घाटी होगा, पार्टी नहीं, शांत घाटी। शांत घाटी आंदोलन कब हुआ? तो शांत घाटी आंदोलन जो हुआ है यह हुआ है 1973 में। ए का हो जाएगा दूसरा। और साथ ही जंगल बचाओ आंदोलन
तो जंगल बचाओ आंदोलन हुआ है 1980 में, बी का पहला हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में हुआ है। और एपिको आंदोलन जो हुआ है यह 1983 में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। वियना सम्मेलन, ओजोन क्षरण, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, सतत विकास पर जोर। ऑप्शन सी है कानकुन सम्मेलन, हरित जलवायु कोष की स्थापना। ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन 1987 में किया गया था। 1987 में ओजोन संरक्षण हेतु प्रथम यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसी सम्मेलन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल जो है यह ओजोन क्षरण से संबंधित है, ना कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से। तो 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन एनवायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है लोगों के पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक संगठनों की सुरक्षा। और ऑप्शन डी है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के नियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यह पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य है, प्राकृतिक संसाधनों के नियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण नहीं करता। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। इसमें 5 बिंदु हैं। पहला है लोगों के पर्यावरणीय शिक्षा तथा जागरूकता का विकास करना। दूसरा है पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक संगठनों की सुरक्षा। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण। और चौथा है प्रदूषणों के उत्सर्जन पर नियंत्रण। और पांचवा जो है जैव विविधता के ह्रास पर नियंत्रण के उपाय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसमें शामिल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है रियो प्लस 20। तो रियो प्लस 20 जो है यह कब हुआ? तो यह 2012 में हुआ। रियो प्लस 10, तो रियो प्लस 10 जो है यह 2002 का है। और पृथ्वी प्लस 5, तो पृथ्वी प्लस 5 जो हो जाएगा यह 1997 का है। और रियो सम्मेलन तो यह हो जाएगा 1992 का। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है यूएनएपी के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा, फाउंडेशन होगा यहाँ पे, फाउंडेशन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए किसी संगठन या व्यक्ति का नाम उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति तय करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे एक तरफ बाघ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है नामेरी। तो नामेरी जो है यह कहाँ पे? नामेरी के सामने यहाँ पे असम दिया हुआ है, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, सतकोसिया यहाँ पे यह होगा सतकोसिया है ये उड़ीसा, बुक्सा झारखंड। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा जो है यह पश्चिम बंगाल में है या झारखंड में नहीं है। तो यही ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे तीनों जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, ए का हो जाएगा। दूसरा विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, तो बी का हो जाएगा पहला। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका सी का हो जाएगा चौथा। और विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म बेमेल है? हाथी रिजर्व राज्य दिया हुआ है, मयूरभंज उड़ीसा, मयूर झरना असम, बैतरणी उड़ीसा, लैमरू छत्तीसगढ़। कौन सा यहाँ पे युग्म जो है वह बेमेल है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूर झरना जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में, ना कि असम में। यहाँ पे मयूर झरना के सामने असम दिया है तो असम में नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल में है मयूर झरना। और मयूरभंज जो है यह उड़ीसा में है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे बेमेल है, यह सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार यूनेप द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ऑप्शन बी है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ऑप्शन सी है ससाकावा पुरस्कार, ऑप्शन डी है टायलर पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। टायलर पुरस्कार जो है यह UNEP के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। टायलर पुरस्कार पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी ग्लोबल 500, चैंपियन ऑफ द अर्थ और ससाकावा पुरस्कार यूनेप के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ऑप्शन बी है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी है भारतीय वन्य जीव संस्थान। किसका जो है यहाँ पे कौन सा संस्थान है जो कि देहरादून में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह देहरादून में स्थित नहीं है। ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है और शेष जो ये तीनों संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी का पहला हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम होगा, यहाँ पे था रहेगा रोकथाम दिवस, तो यह मनाया जाएगा 2 दिसंबर को। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह होगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन देखते हैं पहले। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नीचे दिए हुए हैं। पहला कथन है IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित अंतर सरकारी निकाय है। और अब दूसरा पॉइंट है IPCC की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यह पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन सही है, एक भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? सरिस्का, सत्यमंगलम, कामेंग, वाल्मीकि। कौन सा इसमें से टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हाथी रिजर्व है, यह टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सरिस्का जो है यह राजस्थान में स्थित है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है और वाल्मीकि बिहार में स्थित है। तो इसको जानते रहिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कालेश्वर, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब सुमेलित करते हैं। कालेश्वर दिया हुआ है यहाँ पे, तो कालेश्वर जो है यह हरियाणा में है, यानी कि ए का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सॉरी ए का जो होगा वो तीसरा, ए का जो होगा यह हो जाएगा तीसरा हरियाणा। किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़ कहाँ पे स्थित है? तो किश्तवाड़ जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। मुकुर्थी, तो मुकुर्थी जो है यह तमिलनाडु में है और ब्लैक बक जो है यह गुजरात में स्थित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वह होगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ वनस्पति जीव है। मानस गैंडा, दाचीगाम हंगुल, मृग दम्फा डाल्फिन, महावीर अभ्यारण्य उड़ने वाली गिलहरी। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दम्फा में जो है डाल्फिन के लिए संबंधित नहीं है। ये डाल्फिन जो है यह शांत घाटी में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिला एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। अमेठी, गौरीगंज, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी, सिराथू। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कौशाम्बी का जो सिराथू दिया है यह सही सुमेलित नहीं है। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है यह मंझनपुर है, मंझनपुर
सहारनपुर, ना कि सिराथू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। ऑप्शन दूसरा पॉइंट है, सरोजिनी नायडू राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं और सरोजिनी नायडू जी जो है पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल थी कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत है, पहला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और कूट के प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जो है सोनभद्र नहीं है, बलिया है, बलिया है। तो इसलिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? पहला कथन है, प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र 20, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। कौन सा यहाँ पे सही है? इसको कूट के माध्यम से चयन करना है इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों यहाँ पे सही हैं। और इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र जो है यह 8 है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में या फिर गेहूं उत्पादन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना में कौन सही नहीं है? चकबंदी योजना 1990, किसान बही योजना 1992, किसान मित्र योजना 2001। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो चकबंदी योजना 1990 का नहीं है, 1994 में ये योजना शुरू हुई थी। तो यहाँ पे पहला गलत है, बाकी दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल सही है। और ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो इसको आप लोगों को एकदम रट लेना है, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि पेपर में आए तो छूटे ना। तो यहाँ पे चकबंदी योजना 1994 की है, किसान बही योजना 1992 और किसान मित्र योजना 2001 की है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो पहला यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी किसान बही और किसान मित्र दोनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है बिजनौर, ऑप्शन डी है हमीरपुर। कौन सा यहाँ पे यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। बिजनौर जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। यमुना नदी के तट पर स्थित जो नगर हैं वह है मथुरा, इटावा, कालपी, आगरा, बागपत, वृंदावन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि। जबकि गंगा नदी के तट पर जो स्थित प्रमुख नगर हैं वह है बिजनौर, हस्तिनापुर, नरौरा, फतेहगढ़, कानपुर, उन्नाव, श्रृंगेरपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर इत्यादि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिजनौर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, ना कि यमुना नदी के। बाकी मथुरा, इटावा और हमीरपुर ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है रामताल मेरठ, ऑप्शन बी है कीठमताल आगरा, ऑप्शन सी मदन सागर महोबा, ऑप्शन डी दरवन झील वाराणसी। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दरवन झील जो है यह अम्बेडकर नगर में है, ना कि वाराणसी में। बाकी रामताल जो है यह मेरठ में है और कीठम सागर जो है यह आगरा में है, मदन सागर जो है यह महोबा में है। बाकी यहाँ पे रामताल कंफ्यूज मत होइएगा, एक है रामताल, दूसरा है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल जो है यह गोरखपुर में स्थित है और रामताल जो है यह मेरठ में स्थित है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी। दरवन झील जो है यह कहीं कहीं आपको अयोध्या भी मिलेगा, क्योंकि अम्बेडकर नगर अयोध्या से ही कट के बना हुआ है। तो अब जो है रिसेंट जो उसका लोकेशन है वो
अम्बेडकर नगर हो गया है, अब अयोध्या में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अयोध्या, या वाराणसी में स्थित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दूसरा कथन है, यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, साथ ही ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कितना सही हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये हमारे चैनल का नाम है, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड धन्यवाद।